आलू प्याज की जमाखोरी और महंगाई के खिलाफ आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार प्याज और आलू के स्टॉक की सीमा तय करेगी। प्याज आलू की जमाखोरी रोकने के लिए यह सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान अब किसी मंडी से नहीं बंधेंगे, वो कहीं भी जहां भी वो चाहे आलू प्याज बेच सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन सा राज्य आलू प्याज का कितना स्टॉक रखेगा ये राज्य खुद तय करेगा। इसके अलावा केंद्र ने उन राज्यों को 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज भेजने का फैसला लिया है जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से एक अहम फैसला। महंगाई के साथ जंग में एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं, लेकिन किस हद तक वो लागू होंगे, किस हद तक जमाखोरी को रोक पाएगी सरकार, किस हद तक महंगाई को काबू में कर पाएगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल जो आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्टॉक होल्डिंग लिमिट के अंतर्गत लाया जाए। सरकार को ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद इन दोनों जो प्याज और आलू हैं इसकी कीमत बढ़ रही है। होर्डिंग की भी शिकायतें आई थी और आपकी जानकारी के लिए लगभग 6 राज्यों ने भी आग्रह किया था कि ये नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो कैबिनेट ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैसला किया है। ये नोटिफिकेशन जल्दी ही इशू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगी। जो होर्डिंग ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन अभी 1 वर्ष के लागू रहेगा और किस प्रदेश में स्टॉक लिमिट आलू और प्याज का क्या होगा ये निर्णय राज्य सरकार ही करेंगी। ये वहां की परिस्थितियों के अनुसार बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, त्रिपुरा में क्या होगा, ये स्टॉक लिमिट्स राज्य सरकारें तय करें। दूसरा एक निर्णय किया गया है कि 50 लाख टन अतिरिक्त चावल बीपीएल और अबव पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए राज्यों में और प्रदेश में जुलाई 2014 से मार्च 2015 के लिए इसको रिलीज किया गया है। 50 लाख टन चावल बीपीएल के परिवारों के लिए, एपीएल परिवारों के लिए दिया गया है 1 वर्षों के लिए। वो एक दूसरा फैसला हुआ है। एक तीसरा निर्णय जो हम लोगों ने किया है ये हिंदुस्तान के पेटेंट रिजीम को मॉडर्नाइज करने के लिए जो हमारे ऑफिस हैं उसको 309 करोड़ रुपए के खर्चे से हम और मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। MSIPO 5 वर्षों का एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है। उस पूरे स्कीम को बोलते हैं MSIPO को मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस। तो भारत अगर व्यापार का केंद्र बन रहा है तो यहाँ के पेटेंट लॉ, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कैबिनेट ने 309.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।